खबर बठिंडा तो जिथे नगर निगम अंडर काम करते सफाई कर्मचारियों वालों प्रदर्शन किया गया। कर्मचारी पक्की नौकरी की मंग कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना कि वह पिछले 10 साल तो महज 7,000 तनख्वाह से काम करते आ रहे हैं तो हले तक पक्का नहीं किया गया। उन्होंने दस्सिया कि मनप्रीत बादल ने कच्चे सफाई मुलाजमान को पक्का करने का वादा किया। सफाई मुलाजमान का कहना कि करोना संकट दौरान काफ़ी सफाई की है, उसके बावजूद भी ठेकेदारी सिस्टम खत्म करके उन्होंने पक्के नहीं किया जा रहा। GITF 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ GITF 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਜੀ। ਸਾਡੇ 350 ਬੰਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬੇਸ ਤੇ ਪਾ ਦਿਓ। ਬਈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਭਰਤੀ 328 ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬੇਸ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ 8-9 ਸਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬੇਸ ਤੇ ਕੱਟ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਜਾਂ ਡੇਲੀ ਵੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। तो चीन नूं लैके लगातार असीं टकराअ की स्थिति तुहानूं दस रहे सी कि वड्डे पद्धर ते टकराअ जिहड़ा टलिया नहीं है, लगातार टकराअ हो रहा है। भारत का एक जवान, 2 जवान शहीद हुए ने, एक अफसर शहीद होया। भारत चीन विचाले टकराअ लगातार वधिया होया। वड्डी खबर है जिहड़ी इस टाइम की वो सरहद तो आ रही हैगी गलवान घाटी तो, जिथे एक अफसर ते 2 जवान शहीद हुए ने। गलवान घाटी च 2 जवान शहीद हुए ने, एक अफसर शहीद होया। चीनी सेना दे नाल लगातार उत्थे चीनी फौज दे नाल लड़ाइयां झड़पां हो रही ने, जिहदे चों ये गल हुई है। हालांकि पिछले दिनों कहा गया सी चीज़ां सॉर्ट आउट हो रही ने, ठीक हो रही ने, पर एक बुरी खबर आई है गलवान घाटी तो, जिथे भारतीय फौज का एक अफसर ते 2 जवान शहीद हुए ने। तो साडे पत्रकार शैलेंद्र वांगू साडे नाल ने, उन्हां नाल गलबात करदे हां कि असल च पूरी घटना किस तरह वापरी। शैलेंद्र, पिछले दिनों में ये कहा जा रहा था कि पूरा मामला सॉर्ट आउट हो गया है, चीन भी थोड़ा पीछे हट गया, भारत भी, उसके बावजूद ये बड़ी घटना सामने आई है। ऐसा क्यों हुआ और कैसे ये घटना हुई है? देखिए, आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच में पिछले लगभग 1 महीने से जो टकराव चल रहा है लद्दाख इलाके में, और लद्दाख में एक नहीं बल्कि 4 इलाकों में ये लद्दाख के इस तरह के जो आना साना है वो चल रहा था। और मई की शुरुआत में धक्का मुक्की भी हुई थी, उसके वीडियोस भी कई सामने आए थे सोशल मीडिया पे। लेकिन कल गलवान वैली, जो कि अक्साई चीन के काफी करीब है लद्दाख में, वहां पर डी एस्केलेशन के दौरान, यानी कि आर्मी का स्टेटमेंट जिसमें कहा गया है कि वहां पर डी एस्केलेशन के दौरान दोनों साइड्स में झड़प हुई है, हिंसक झड़प हुई है, जिसमें भारतीय सेना के एक सीनियर अधिकारी और 2 जवान शहीद हुए हैं। हालांकि सूत्र ये भी बता रहे हैं कि ये कैजुअलिटी सिर्फ इंडियन साइड पर नहीं बल्कि चाइनीज साइड पर भी कैजुअलिटी हुई है। और अब फिलहाल अगर हम बात करें तो फिलहाल LAC पर ये करीब 1962 के बाद पहली बार इस तरह की हिंसक झड़प हुई है। लेकिन फिलहाल वहां पर बातचीत के जरिए मसले को हल करने के लिए और वहां पर टेंशन को खत्म करने के लिए बातचीत फिलहाल चल रही है मिलिट्री लेवल पर। लेकिन आपको ये बता दें कि जिस तरह से चीन के साथ लगातार संपर्क साधा गया था, मिलिट्री लेवल पर भी, डिप्लोमेटिक लेवल पर भी बातचीत की जा रही थी। कल के इंसिडेंट ने कई सवाल खड़े कर दिए कि चीन कितना सीरियस है इस मसले को हल करने के लिए। और वहीं अब एक एजेंसी की तरफ से ये खबर आ रही है कि चीन ने भारत पर उल्टा आरोप लगाया है कि कि भारत ने सीमा क्रॉस करके चाइनीज पर्सनल को अटैक किया था। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर माना जा रहा है कि 2 बजे आर्मी की तरफ से कॉन्फ्रेंस की जाएगी, इसमें LAC का जो हालात है उस पर विस्तृत जानकारी दी जाएगी। क्या शैलेंद्र, पिछले दिनों में आपने देखा कि नेपाल की पार्लियामेंट में भारत का जो हिस्सा था उसको अपने नक्शे में उन्होंने दिखाया नेपाल ने, और ये कहा जाता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इंटरनेशनल रिलेशन जैसे बदल रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया के साथ जिस तरह चीन का पिछले दिनों लगातार, जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं मॉरिसन, उन्होंने कहा कि हम चीन से नहीं डरेंगे, चाइना से हम नहीं डरेंगे। तो उसके बाद भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, भारत और ऑस्ट्रेलिया अपना संबंध बढ़ाना चाहते हैं, अमेरिका दुनिया की पावर है। क्या ये कॉम्बिनेशन बदल रहे हैं, इसीलिए चीन घबराया हुआ है, इसीलिए ये सारी चीजें हो रही हैं?
और नेपाल जिस तरह से रिएक्ट कर रहा है? देखिए, कोविड के माहौल में जहां पर पूरी दुनिया इस वक्त कोविड से निपटने में बिजी है और कदम उठाए जा रहे हैं, ऐसे में हर किसी देश ने चीन पर उंगली उठाई थी। तो और चीन के अंदर भी इस तरह की आवाजें उठ रही थी कि वहां पर सही समय रहते कदम नहीं उठाए गए। तो माना जाता था कि ये भी एक वजह हो सकती है कि इस माहौल में जहां पर वो अगर बॉर्डर पे टेंशन क्रिएट कर देता है कि तो देश की जनता की भावना उसके साथ जुड़ जाएंगी। लेकिन कहीं ना कहीं पड़ोसी मुल्कों पर चीन लगातार दबाव बना रहा है, चाहे भारत की बात करें, वियतनाम, जापान या बाकी जो पड़ोसी देश हैं चाइना के, वहां की बात करें, हांगकांग का हमने पिछले दिनों देखा था। तो जाहिर तौर पर ये सिर्फ और सिर्फ दबाव बनाने की जो प्रक्रिया चीन की है उसी के तहत माना जा रहा है, ये चीन कर रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब बातचीत जारी है, मिलिट्री लेवल पर बातचीत जारी है, डिप्लोमेटिक लेवल पर, तब इस तरह की हरकत क्यों होती है? क्यों जिस बॉर्डर पर जो पिछले 1962 के बाद लगातार जो बॉर्डर शांत रहा है, गोली तक नहीं चली है, वहां पर इस तरह की हरकत होती है? हमें हालांकि ये भी बताया गया हमारे सूत्रों ने कि कल भी वहां गोली नहीं चली है, यानी कि मारपीट और पथराव के जरिए ही ये पूरा कल घटनाक्रम हुआ है। लेकिन इस पर विस्तृत जानकारी जो है वो आज दोपहर 2 बजे सामने आएगी, जब इस पर आर्मी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। वहीं इसी बीच चीन की तरफ से भी कुछ ऐसे बयान आ रहे हैं जो काफी परेशान करने वाले हैं। वो भारत पर कई तरह के आरोप लगा रहे हैं। लेकिन कुल मिला के ये देखना होगा कि जब ये मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई थी, तब ये कहा गया था कि जो मतभेद हैं उनको विवादों में तब्दील नहीं किया जाना चाहिए, इसी डायरेक्शन में काम किया जाना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद अगर इस तरह से आमना सामना होता है और हिंसक घटनाएं होती हैं अगर सीमा पर, तो अपने आप में कई सवाल खड़े करती हैं। धन्यवाद आपका शैलेंद्र। तो इसी साडे पत्रकार शैलेंद्र जिहड़े जानकारी दे रहे सी कि किस तरीके दे नाल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बदल रही है, किस तरीके दे नाल भारत ते चीन एक दूजे के सामने ने, किस तरीके नाल चीन अपने पक्ष तो एलीगेशन ला रहा ते भारत अपने तरीके नाल चीज़ों को डिफेंड कर रहा। भारत का कहना कि जिहड़े विवाद ने वो अगे इस तरीके नाल नहीं वधने चाहिए कि किते युद्ध की स्थिति बन जाए, क्योंकि युद्ध मसलियां का हल नहीं है। तो इस तरीके दे नाल चीन ते भारत च लगातार टकराव वधदा नज़र आ रहा है। तो एक ब्रेक लिए रुकते हैं, ब्रेक तो बाद फिर हाजिर होने।